नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान के बाद अब चीन और ताइवान में भी बढ़ गया है तनाव। चीन की सेना ने ताइवान के निकट समुद्र में किया सैन्य अभ्यास, तो ताइवान ने दे डाली चेतावनी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अफगानिस्तान संकट पर पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल बैठक और कर दिया इसमें बड़ा ऐलान। क्या किया है बड़ा ऐलान आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि इस बैठक में अजीत डोभाल भी मौजूद थे और बेहद बड़ी ये बैठक थी। इसका ऐलान क्या हुआ आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या तालिबान राज में कश्मीर तक आएगी अफगान की आग और क्यों पाकिस्तान के मंसूबे नहीं होंगे पूरे, सारी बातें आपको बताएंगे दोस्तों। चौथी खबर में जिक्र होगा कि वायुसेना को धन्यवाद, मुश्किल हालात में काबुल से सुरक्षित वापसी पर बोले भारतीय राजदूत। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तालिबान के खिलाफ ब्रिटेन लेगा बड़ा एक्शन। क्या बड़ा ऐलान किया है ब्रिटेन ने, ये भी आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले खबर में अंत तक ध्यान से बने रहिए। और उससे पहले अगर आपको देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि चीन के सेना ने ताइवान के निकट समुद्र में किया है सैन्य अभ्यास, जिसके बाद ताइवान ने दे दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी सेना ने लड़ाकू विमानों, पनडुब्बी रोधी विमानों और लड़ाकू जहाजों के साथ मंगलवार को ताइवान के निकट सैन्य अभ्यास किया। पीपुल लाइब्रेशन आर्मी ने कहा कि यह अभ्यास चीन की संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक था। चीन ने स्वशासित ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास तेज कर दिया है, जिसे वो अपना क्षेत्र मानता है। बता दें पूर्वी थिएटर कमान के प्रवक्ता शी यी ने एक बयान में कहा कि हाल में अमेरिका ताइवान के उकसावे ने चीन संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन किया है और ये अभ्यास ताइवान के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी जल क्षेत्र के पास आयोजित किया गया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने समुद्र और हवा की स्थिति को पूरी तरह से समझ लिया है और वो हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। और अब अगर चीन ने यह हरकत दोहराई तो ऐसा अंजाम होगा कि चीन उसे नहीं दोहरा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ताइवान ने यहाँ पर चेतावनी दे दी है चीन को और चीन को लाल आंख दिखाते हुए कहा है कि अपनी नापाक हरकत तुरंत बंद कर दे और वरना अब ताइवान की तरफ से भी पलटवार के लिए तैयार रहे चीन। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी इस युद्ध में ताइवान का समर्थन और चीन का विरोध करते हैं तो वीडियो लाइक करके आगे बढ़िएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान संकट पर पीएम मोदी ने की बड़ी बैठक, कहा भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को शरण देंगे। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के हालात को लेकर पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मंगलवार को बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले हर अल्पसंख्यक की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि भारत को न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं और हमें हर संभव मदद भी प्रदान करनी चाहिए। मदद के लिए भारत की ओर देख रहे हमारे अफगान भाइयों और बहनों की मदद की जाए। आपको बता दें कि बैठक में पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, एनएसए अजीत डोभाल और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि बैठक में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और राजदूत रुदेंद्र टंडन भी मौजूद थे। राजदूत टंडन काबुल से आने वाली उड़ान से जामनगर में आज ही उतरे हैं। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। मोदी सरकार ने बड़ी बैठक में ले लिया है यह फैसला कि जो भी भारत के लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं उनको तुरंत वहां से निकालने का अभियान शुरू कर दिया जाए। और इसी के साथ कहा है कि भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को हम शरण देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी मोदी सरकार के इस काम से खुश हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या तालिबान राज में कश्मीर तक आएगी अफगानिस्तान की आग? आपको बता दें कि आखिरकार वो क्या है वजह जिससे पाकिस्तान के मंसूबे कभी नहीं होंगे पूरे। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान बेहद खुश है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो तालिबान के मदद से कश्मीर में आतंकवाद की आग भड़काना चाहता है। फाइनेंशियल
स्पेशल एक्शन टास्क फोर्स की ओर से शिकंजा कसने जाने के बाद वह आतंकी कैंपों को अफगानिस्तान से चलाना चाहता है ताकि FATF की आंखों में धूल झोंककर वह अपनी काली करतूतों को जारी रख सके। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने मंसूबों को अंजाम देने में सफल हो सकता है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान इस्लामिक आतंकवाद का केंद्र बन सकता है। यहाँ तालिबान सहित अन्य आतंकी संगठनों के हाथ में सभी हथियार लग गए हैं जिन्हें अमेरिका ने 3 लाख से अधिक अफगानी सैनिकों के हवाले किया था। हेलीकॉप्टर से लेकर तोप तक सभी तरह के हथियार अब इनके पास हैं और पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-जंगवी की अफगानिस्तान में मौजूदगी है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने तालिबान के साथ मिलकर वहां कुछ गांवों और काबुल के कुछ हिस्सों में चेक पोस्ट बनाए हुए हैं। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के लिए अपनी नापाक इरादों को अंजाम देना आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान ने कश्मीर पर अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा है कि वह इसे द्विपक्षीय और आंतरिक मुद्दा मानता है। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर तालिबान के फोकस पर नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कश्मीर पर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर से एक बार फिर चुका है और अगर आपको भी देश की सेना पर पूरा भरोसा है और मोदी सरकार पर भरोसा है कि कश्मीर पर जरा सी भी आंच मोदी सरकार नहीं आने देगी, तो हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। खबर में आगे बढ़िए, जिसमें आपको बता दें कि वायुसेना को धन्यवाद दिया है भारतीय राजदूत ने। मुश्किल हालात में काबुल से सुरक्षित वापस लाए गए थे भारतीय राजदूत और जिसके बाद उन्होंने वायुसेना को धन्यवाद दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास के सारे स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एयरफोर्स की विशेष फ्लाइट के जरिए इन्हें आज यहां से लाया गया। सरकार ने कहा कि काबुल में अपने दूतावास के सारे स्टाफ को मंगलवार सुरक्षित निकाल लिया गया और सब स्वदेश पहुंच चुके हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे, भारतीय दूतावास पर तालिबान लड़ाकों की पैनी निगाह के बीच इस मानवीय संकट से बखूबी निपटने को लेकर भारतीय वायुसेना की तारीफ चारों तरफ हो रही है। तो दोस्तों, आप भी कमेंट में भारतीय वायुसेना को थैंक यू जरूर लिखिए। आपको बता दें कि यहाँ पर बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद पिछले 48 घंटों के भीतर भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हुई थी। गुजरात के जामनगर में फ्लाइट उतरी और ANI से बातचीत में टंडन ने कहा कि इन असामान्य परिस्थितियों में हमें यहाँ सुरक्षित लाने के लिए भारतीय वायुसेना का धन्यवाद। टंडन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने अफगानिस्तान के लोगों को छोड़ दिया है, उनके साथ रिश्ते और उनकी भलाई हमेशा हमारे दिमाग में रही है और हम लगातार उनके साथ संपर्क बना रहेंगे। लेकिन मैं अभी कुछ कह नहीं सकता कि क्योंकि हालात बेहद तेजी से बदल रहे हैं। ANI ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें विमान में सवार भारतीय भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। वतन सुरक्षित लौट आने का सुकून उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। भारत ने 2 विशालकाय C-27 एयरक्राफ्ट को भारतीयों को वापस लाने के लिए रविवार को काबुल भेजे थे। पहला विमान सोमवार को 45 लोगों को लेकर लौटा था, लेकिन सड़क और हवाई क्षेत्र बंद हो जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल सोमवार को रहा। लिहाजा भारतीय दूतावासों के कर्मियों, ITBP जवानों की वापसी में देरी हुई। दोस्तों, आपको बता दें, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय राजदूत वापस आ चुके हैं और इसके लिए उन्होंने वायुसेना को धन्यवाद दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तालिबान के खिलाफ ब्रिटेन ने बड़ा एक्शन कर दिया है, ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ब्रिटेन तालिबान पर हर मुमकिन कार्रवाई के लिए तैयार है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि तालिबान को जवाबदेह ठहराने के लिए ब्रिटेन अपने पास मौजूद सभी साधनों का इस्तेमाल करेगा। अफगानिस्तान के खिलाफ संभावित प्रतिबंधों के बारे में पूछे जाने पर डोमिनिक रॉब ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान को जवाबदेह ठहराने के लिए ब्रिटेन अपने पास मौजूद सभी साधनों का इस्तेमाल करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक यह पूछे जाने पर कि वह तालिबान को कैसे जवाबदेह ठहराएंगे, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि अपने साझेदारों के साथ काम करते हुए प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम ODA यानी अफगानिस्तान को मिलने वाले आधिकारिक विकास सहायता को रोक देंगे। मुझे लगता है कि ये एक उपाय है। तो दोस्तों, ब्रिटेन ने कर दिया है बड़ा ऐलान। तालिबान को रोकने के लिए जो भी तरीके संभव हैं वो सब करेगा ब्रिटेन। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि हर विधानसभा सीट से 5000 मुस्लिम वोट के लिए बीजेपी ने बनाया
बड़ा प्लान, यूपी चुनाव के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा की है ये खास रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा ने खास रणनीति बनाई है, जिससे ये सुनिश्चित करेंगे कि यूपी की हर विधानसभा सीट पर बीजेपी को कम से कम 5000 मुस्लिम वोट मिले। यूपी की हर विधानसभा सीट में मुस्लिम वोटर हैं और कहीं 60% तक मुस्लिम वोटर हैं तो कहीं कुछ कम है, लेकिन हर सीट पर कम से कम 25,000 वोटर तो जरूर है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने एक अखबार से बात करते हुए कहा कि हम यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों में मोर्चा के 50 मजबूत कार्यकर्ता चुनकर उन्हें ट्रेनिंग देंगे। एक कार्यकर्ता को 100 वोट पार्टी के पक्ष में डलवाने की जिम्मेदारी होगी। तो इस तरह अल्पसंख्यक मोर्चा हर एक सीट पर 5000 मुस्लिम वोट की जिम्मेदारी ले रहा है। उन्होंने कहा है कि यूपी में हर सीट पर कम से कम 25,000 मुस्लिम वोट है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के ये बड़ा ऐलान किया है और बड़ी रणनीति बनाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया था, लेकिन अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की कोशिश है कि मुस्लिम उम्मीदवार ज़्यादा हों। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि हमने यूपी में 50 सीटों की पहचान की है जहां 60% मुस्लिम वोटर हैं। हम इन सीटों को इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मुस्लिम समाज को ज़्यादा उम्मीदवार मिले। सिद्दीकी ने कहा कि हमारा तो नारा ही है, जो चुनाव लड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।